नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेंस से संबंधित कुछ डेरिवेशन के सवाल लेकर आया हूं। दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का रिफ्रैक्शन एट थिन लेंस, अर्थात समझने से पहले मैं आप लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त होने पर उनके चिन्हों के बारे में बताना चाहूँगा। आप पहले उसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास जो बोर्ड पे दो डायग्राम है, दोस्तों ये जो डायग्राम आपको बोर्ड पर दिख रही हैं, इसमें ये कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है, ये कॉन्केव लेंस का डायग्राम है, अर्थात ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। दोस्तों ये उसकी मुख्य अक्ष है उत्तल लेंस की, और ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष अर्थात मेन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एक्सिस है। दोस्तों ओरिजिन पॉइंट ओ, ओरिजिन पॉइंट ओ। दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इन दोनों लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उनका वैल्यू कैसे पुट करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर लेंस उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दाएं साइड अर्थात आपतित प्रकाश किरण की दिशा में अगर बनता है, तो उस प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस होगा, अगर वस्तु भी लेंस के दाएं साइड में स्थित है दोस्तों, तो उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो धनात्मक होगा। अगर उत्तल लेंस के बाएं साइड अर्थात जिस दिशा में प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसके विपरीत दिशा में अगर वस्तु स्थित है या प्रतिबिंब बनता है, तो उस इमेज का या उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। दोस्तों इसी प्रकार अवतल लेंस में भी लेंस के दाएं साइड जो भी प्रतिबिंब या ऑब्जेक्ट स्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, स्टे होंगे, उनका वैल्यू, उनका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और लेंस के बाएं साइड जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज बनेंगे दोस्तों उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। दोस्तों और एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है अर्थात फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वो सदैव फोकल लेंथ ये सदैव पॉजिटिव होती है दोस्तों, और अवतल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे हम बता देते हैं कि अगर हमारा कोई भी इमेज मेन एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, लेफ्ट साइड बने या राइट साइड, तो उसकी लेंथ पॉजिटिव होगी कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉन्केव लेंस के लिए भी। इसलिए हमने एरो के माध्यम से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट का प्रकार है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए उसका लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर यही ऑब्जेक्ट या इमेज लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड में बनता है, नीचे साइड में बनता है, तो उसका लेंथ निगेटिव होगा दोस्तों। वो कॉन्केव लेंस के लिए भी निगेटिव होगा और कन्वेक्स लेंस के लिए भी निगेटिव होगा। ध्यान रखेंगे इस वैल्यू को और इस पूरे टर्म को। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। एक बात और है दोस्तों कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, और अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है अर्थात रियल इमेज प्राप्त होता है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ AB है और एक पृष्ठ CD है। ये इसका मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्तों। इसके AB पार्ट का रेडियस ले लेते हैं R1 और CD पार्ट का रेडियस मान लेते हैं दोस्तों R2 है। R1 और R2 दो इसके दो रेडियस हैं। मानते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर या प्रिंसिपल एक्सिस पर बिंदु साइज का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से होकर दो प्रकाश किरण जाएगा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जाएगा और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा, विदाउट डेविएशन वो सिंपली पास हो जाएगा दोस्तों। और एक अन्य प्रकाश किरण होगा जो यहाँ से होकर इस लेंस पर इंसिडेंट होगा
और अपवर्तन के फलस्वरूप वो मुख्य अक्ष पर अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर काटेगा या मिलेगा। आइए बना लेते हैं। ये मानते हैं दोस्तों कि अपवर्तन के फलस्वरूप यही प्रकाश किरण I1 पर मिलता है। तो मुख्य अक्ष के I1 पॉइंट पर ये जो जीरो साइज का ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनेगा, वो भी जीरो साइज का होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा और रियल इमेज प्राप्त होगा दोस्तों। बट ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो इमेज है वो सेकेंड सरफेस जो है हमारे पास CD, ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा अर्थात वस्तु की तरह कार्य करेगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो I1 प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हम लोग को इमेज प्राप्त होता है, यह प्रतिबिंब सरफेस AB और सरफेस CD के बीच में अर्थात इनके अंदर घुस कर देखने पर ये हमें दिखाई देगा। प्रतिबिंब I1 जो है दोस्तों वो CD सरफेस के लिए वस्तु का ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है वो CD सरफेस के द्वारा इस मुख्य अक्ष के पॉइंट I पर बनता है। यह प्रतिबिंब भी वस्तु के साइज का होता है और उल्टा होता है और वास्तविक होता है अर्थात ये रियल इमेज प्राप्त होता है दोस्तों मान लेते हैं कि इसका लेंस का जो अपवर्तनांक है वो म्यू है। प्रकाश किरण यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है दोस्तों। हमने चित्र के बारे में पूरा लिख दिया है दोस्तों, ठीक है, आपको भी इतना ही लिखना है। तत्पश्चात हम सूत्र के ऊपर चलेंगे। आइए चलते हैं लेंस के अपवर्तन सूत्र से। लेंस के अपवर्तन सूत्र को प्रयोग करने से पहले हम पुनः मान लेते हैं कि लेंस से वस्तु O की दूरी U है, प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 है तथा प्रतिबिंब I की दूरी V है। तो पहले पृष्ठ AB के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब चूंकि I1 पर बन रहा है, इसलिए अब अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे दोस्तों। अपवर्तन का सूत्र हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि μ-1/r इक्वल टू μ/v-1/u। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ u की वैल्यू, V1 की वैल्यू और V की वैल्यू में माइनस और प्लस जो चिन्ह परिपाटी का नियम प्रयोग करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि अपवर्तन के सूत्र में पहले से ही वह चिन्ह लागू किया जा चुका है। तो आइए सूत्र पर वैल्यू रखते हैं दोस्तों। ये हमारा अपवर्तन का सूत्र है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि AB पृष्ठ के लिए हमने रेडियस R1 लिया है, इसलिए ये जो है हो जाएगा μ-1/r1 इक्वल टू μ/v के प्लेस पर हो जाएगा दोस्तों। AB पृष्ठ पर प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है और I1 का डिस्टेंस हमने माना है V1, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा V1 माइनस 1/u का u रहेगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब दोस्तों चलेंगे CD पृष्ठ के कारण। CD पृष्ठ के कारण जब चलेंगे तो दोस्तों यहाँ देखिएगा प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए अपवर्तन का सूत्र जब हम यूज करेंगे तो म्यू के जगह पर 1/μ यूज कर लेंगे। यहाँ पे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था तो अपवर्तनांक हमने म्यू प्रयोग किया था। यहाँ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है अर्थात कांच से वायु में आ रहा है, इसलिए म्यू के प्लेस पर 1/μ प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों हो गया म्यू के प्लेस पर 1/μ माइनस 1/r2 इंटू 1/μ/v माइनस 1/u। दोस्तों यहाँ पर जो u है इस u के प्लेस पर हो जाएगा हमारा V1 इसलिए होगा क्योंकि CD पृष्ठ के लिए I1 जो है वो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस V1 हो जाएगी। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में या इक्वेशन 2 में म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो म्यू इंटू 1/μ माइनस μ/r2 इक्वल टू म्यू इंटू 1/μ/v माइनस μ/v1 हो जाएगा। म्यू कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बचेगा हमारे पास 1 माइनस μ/r2 इक्वल टू 1/v माइनस μ/v1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया दोस्तों,
म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन r2 इक्वल टू म्यू अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन v1। दोस्तों ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ओनली बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर कॉमन ले लें तो कॉमन लेके सॉल्व करने के बाद हल करने के बाद दोस्तों आएगा हमारे पास म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इसमें हम लोग समीकरण नंबर इसको दे देते हैं दोस्तों, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में मान लेंगे दोस्तों कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, तो हम जानते हैं कि वस्तु अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। हमने लिख लिया दोस्तों। अब हम इसको सूत्र पर कर देते हैं, रख देते हैं। समीकरण नंबर 4 जो हमारे पास प्राप्त हुआ है उसमें u और v की वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों ऊपर का थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और उस पर वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। तो इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन v के प्लेस पर हो जाएगा दोस्तों f माइनस 1 अपॉन u के प्लेस पर हो जाएगा इन्फानाइट। तो 1 से इन्फानाइट से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट 0 होता है दोस्तों, तो 1 अपॉन f बचेगा। तो लिख सकते हैं या 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये जो फार्मूला हमें प्राप्त होगा दोस्तों, ये पतले लेंस पर अपवर्तन के लिए सूत्र होगा, और इसी सूत्र के द्वारा हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, या लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं दोस्तों। यह सवाल जो है कई प्रकार से पूछता है एग्जाम में, आपको इनके प्रत्येक प्रकार का ध्यान होना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इसको शेयर करें।